नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके वित्तेश में। आज 20 अक्टूबर 2020 है और आज के इस डेली करंट अफेयर्स के वीडियो में हम जानेंगे हाल ही की घटनाओं से आपकी आने वाली परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं उनके बारे में। साथ ही जानेंगे प्रत्येक प्रश्न से जुड़ा हुआ स्टैटिक जीके। यदि आपको डेली करंट अफेयर्स का PDF चाहिए तो आप ज्वाइन कीजिए हमारा टेलीग्राम चैनल जीके विथ यश, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिए। अंत में हम आपसे एक प्रश्न पूछेंगे जिसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है और वह प्रश्न आपकी आने वाली परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में SCO देशों के कानून मंत्रियों की 7वीं बैठक किस देश की मेजबानी में आयोजित हुई? इसका राइट आंसर होगा भारत। दोस्तों, हाल ही में भारत की मेजबानी में वर्चुअली SCO देशों के कानून मंत्रियों की 7वीं बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में भारत की ओर से केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने हिस्सा लिया। किसने? रविशंकर प्रसाद ने हिस्सा लिया। दोस्तों, बात करते हैं SCO की। इसका फुल फॉर्म होता है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, यानी शंघाई सहयोग संगठन। यह 8 देशों का एक संगठन है। कितने देशों का? 8 देशों का। दोस्तों, भारत, रूस, चीन और पाकिस्तान इसके सदस्य देश हैं। यह 8 देशों का संगठन है और इसका मुख्यालय है बीजिंग, चीन में। कहाँ पर है? बीजिंग, चीन में। इसकी स्थापना 2001 में हुई थी। शंघाई सहयोग संगठन की स्थापना 2001 में हुई थी। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 है, केंद्र सरकार ने किसका कार्यकाल गृह सचिव के रूप में अगस्त 2021 तक बढ़ाने की स्वीकृति दी? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों अजय कुमार भल्ला। अजय कुमार भल्ला जो हैं, इनको 2021 तक, अगस्त 2021 तक गृह सचिव बने रहने की स्वीकृति दी गई है। इनका कार्यकाल 30 नवंबर 2020 को खत्म हो रहा था। दोस्तों, इन्हें अगस्त 2021 तक विस्तार दिया गया है गृह सचिव के रूप में। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में किसे दिल्ली और जिला क्रिकेट संघ यानी DDCA का अध्यक्ष चुना गया? इसका राइट आंसर होगा रोहन जेटली। दोस्तों, रोहन जेटली जो कि पूर्व वित्त मंत्री स्वर्गीय अरुण जेटली के पुत्र हैं, रोहन जेटली, इनको दिल्ली और जिला क्रिकेट संघ यानी DDCA का निर्विरोध अध्यक्ष चुन लिया गया है। आपको बता दें कि इससे पहले रजत शर्मा जो हैं DDCA के अध्यक्ष थे। दोस्तों, रोहन जेटली के पिता अरुण जेटली लगभग 14 वर्षों तक DDCA के अध्यक्ष रहे। कितने वर्षों तक? 14 वर्षों तक। 1999 से लेकर 2013 तक अरुण जेटली DDCA के अध्यक्ष रहे। दोस्तों, आपको बता दें कि जो दिल्ली का फिरोज शाह कोटला स्टेडियम था उसका नाम बदलकर अरुण जेटली स्टेडियम कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, अक्टूबर 2020 में भारत ने किस परमाणु सक्षम मिसाइल का सफल रात्रि परीक्षण किया? इसका राइट आंसर होगा पृथ्वी 2। दोस्तों, हाल ही में भारत ने पृथ्वी 2 मिसाइल का सफल नाइट टेस्ट किया है, यानी रात्रि में उसका परीक्षण किया गया है। परीक्षण कहाँ पर किया गया है? परीक्षण ओडिशा तट पर चांदीपुर एकीकृत टेस्ट रेंज यानी इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से किया गया है, चांदीपुर से, ओडिशा के। दोस्तों, पृथ्वी 2 जो है एक सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। कहाँ पर? सरफेस टू सरफेस यानी सतह से सतह पर। और इसकी जो स्ट्राइक रेंज है वो है 350 किलोमीटर। कितनी है पृथ्वी 2 की स्ट्राइक रेंज? 350 किलोमीटर। और यह परमाणु सक्षम यानी न्यूक्लियर वारहेड को ले जाने में सक्षम है, परमाणु हथियारों को ले जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत और किस देश के बीच नौसैनिक युद्धाभ्यास स्लिनेक्स का 8वां संस्करण आयोजित किया गया? इसका राइट आंसर होगा भारत और श्रीलंका। दोस्तों, हाल ही में भारत और श्रीलंका के बीच वार्षिक नौसैनिक युद्धाभ्यास स्लिनेक्स का आयोजन किया जा रहा है। यह श्रीलंका के त्रिंकोमाली में, कहाँ पर? त्रिंकोमाली में आयोजित किया जा रहा है श्रीलंका के। 19 से 21 अक्टूबर तक यह अभ्यास चलने वाला है। दोस्तों, यह एक नौसैनिक अभ्यास है स्लिनेक्स से आप याद रख सकते हैं। स्लिनेक्स यानी SL यानी श्रीलंका और IN यानी इंडिया, श्रीलंका इंडिया एक्सरसाइज, ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। दोस्तों, स्लिनेक्स के अलावा भारत और श्रीलंका के बीच मित्र शक्ति युद्धाभ्यास भी होता है। कौन सा?
मित्र शक्ति युद्धाभ्यास। बात करते हैं श्रीलंका की। श्रीलंका की राजधानी है जयवर्धनेपुरा कोट्टे। क्या है? जयवर्धनेपुरा कोट्टे। मुद्रा है श्रीलंकाई रुपया। तो श्रीलंका के प्रधानमंत्री हैं महिंदा राजपक्षे। कौन है? महिंदा राजपक्षे। और राष्ट्रपति हैं गोटबाया राजपक्षे। क्वेश्चन नंबर 6 है, अक्टूबर 2020 में आरबीआई ने किस बैंक पर गैर अनुपालन के लिए 4.50 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया? इसका राइट आंसर होगा इंडसइंड बैंक। दोस्तों, इंडसइंड बैंक पर हाल ही में आरबीआई ने 4.5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है गैर अनुपालन यानी नियमों का अनुपालन नहीं करने पर। बात कर लेते हैं इंडसइंड बैंक की। दोस्तों, इंडसइंड बैंक की स्थापना 1994 कब हुई थी? 1994 में। और इसका मुख्यालय है पुणे महाराष्ट्र। कहाँ पर है? पुणे महाराष्ट्र। इंडसइंड बैंक के सीईओ हैं सुमंत कटपालिया। कौन है? सुमंत कटपालिया। दोस्तों, इंडसइंड बैंक की जो है हिंदुजा ग्रुप का बैंक है। किस ग्रुप का? हिंदुजा ग्रुप का। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस अर्धसैनिक बल ने R&D क्षमताओं को बढ़ाने के लिए IIT दिल्ली और DRDO के साथ साझेदारी की? इसका राइट आंसर होगा CRPF। CRPF यानी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स ने दोस्तों R&D यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट यानी अनुसंधान और विकास क्षमताओं को बढ़ाने के लिए IIT दिल्ली और DRDO के साथ साझेदारी की है। बात कर लेते हैं CRPF की। दोस्तों, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जो महानिदेशक हैं वे हैं AP माहेश्वरी। कौन है? AP माहेश्वरी। और CRPF की स्थापना हुई थी 1939 में। कब हुई थी? 1939 में। दोस्तों, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। क्वेश्चन नंबर 8 है, खेल मंत्रालय कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यानी KISCE केंद्रों का उन्नयन करेगा? इसका राइट आंसर होगा 9। दोस्तों, 9 KISCE सेंटरों का उन्नयन किया जाएगा खेल मंत्रालय के द्वारा। इसमें से 7 राज्यों में होंगे और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में स्थित हैं। दोस्तों, इनका जो उन्नयन किया जाएगा यानी अपग्रेडेशन किया जाएगा वह खेलो इंडिया योजना के तहत किया जाएगा, खेलो इंडिया गेम्स के तहत। दोस्तों, आपको बता दें कि जो खेलो इंडिया गेम्स हैं इनकी शुरुआत 2018 में हुई थी। कब हुई थी? 2018 में खेलो इंडिया गेम्स की शुरुआत हुई थी। और जो चौथे खेलो इंडिया गेम्स होंगे खेलो इंडिया यूथ गेम्स, जिनका नाम कर दिया गया है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो चौथा संस्करण है दोस्तों वह हरियाणा में आयोजित किया जाएगा 2021 में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कभी आयोजित 2021 का जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स हैं वो हरियाणा में आयोजित किए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में ब्रह्मोस मिसाइल का नौसेना के किस स्टील्थ विध्वंसक पोत से सफल परीक्षण किया गया? इसका राइट आंसर होगा INS चेन्नई। दोस्तों, स्टील्थ विध्वंसक पोत INS चेन्नई से ब्रह्मोस मिसाइल का सफल टेस्ट किया गया है। दोस्तों, स्टील्थ विध्वंसक क्या होते हैं? स्टील्थ जो युद्धपोत होते हैं वे ऐसे युद्धपोत होते हैं जो रडार की पकड़ में नहीं आते हैं, यानी उन्हें रडार के द्वारा ट्रेस नहीं किया जा सकता है। उनकी स्थिति को रडार या सोनार या किसी भी सूक्ष्म तरंगों से ज्ञात नहीं किया जा सकता है। ऐसी तकनीक को स्टील्थ टेक्नोलॉजी कहा जाता है। दोस्तों, बात करते हैं ब्रह्मोस की। ब्रह्मोस मिसाइल जो है एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, यानी इसकी गति जो लगभग है 3 मैक यानी ध्वनि की गति से यह 3 गुना अधिक तेजी से चलती है। दोस्तों, इसकी स्ट्राइक रेंज है 400 किलोमीटर। कितनी है? 400 किलोमीटर। ब्रह्मोस मिसाइल का विकास भारत और रूस के द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। किसके द्वारा? भारत और रूस के द्वारा। ब्रह्मोस का नामकरण भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मस्कवा नदी के नाम पर किया गया है ब्रह्मोस। क्वेश्चन नंबर 10 है, अक्टूबर 2020 में आयोजित डेनमार्क ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता? इसका राइट आंसर होगा नोजोमी ओकुहारा। दोस्तों, जापानी खिलाड़ी नोजोमी ओकुहारा ने स्पेन की खिलाड़ी कैरोलिना मारिन को स्पेन की खिलाड़ी कैरोलिना मारिन को पराजित करके हाल ही में आयोजित डेनमार्क ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है।
क्वेश्चन नंबर 11 है, किस पेमेंट कंपनी ने 2 मिलियन क्रेडिट कार्ड जारी करने की घोषणा की? इसका राइट आंसर होगा पेटीएम। दोस्तों हाल ही में पेटीएम ने घोषणा की है कि वह अत्याधुनिक 2 मिलियन क्रेडिट कार्ड लॉन्च करेगा, यानी 2 मिलियन क्रेडिट कार्ड जारी करेगा, जो कि दोस्तों सिक्योरिटी से लेस होंगे, जिनको द्वारा धोखाधड़ी नहीं की जा सकती है, जिनके साथ ऐसे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किए जाएंगे पेटीएम के द्वारा। बात करते हैं पेटीएम की। दोस्तों पेटीएम का मुख्यालय है नोएडा उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर है? नोएडा उत्तर प्रदेश में। पेटीएम की स्थापना 2010 में हुई थी। कब हुई थी? 2010 में। इसके संस्थापक और सीईओ हैं विजय शेखर शर्मा, यानी पेटीएम के संस्थापक कौन है? विजय शेखर शर्मा, और सीईओ भी विजय शेखर शर्मा ही हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल ही में किस फुटबॉल क्लब को आई लीग 2019-20 की ट्रॉफी सौंपी गई? इसका राइट आंसर होगा मोहन बागान। दोस्तों भारत के सबसे पुराने फुटबॉल क्लब मोहन बागान को हाल ही में आई लीग 2019-20 की ट्रॉफी सौंपी गई। दोस्तों आई लीग 2019-20 का जो संस्करण है वह मार्च में आयोजित किया गया था, परंतु ट्रॉफी कोविड-19 के चलते अभी तक नहीं सौंपी गई थी। आई लीग 2019-20 का खिताब जो है मोहन बागान ने आइजोल एफसी को हराकर जीता था। किस एफसी को? आइजोल एफसी को। बात करते हैं मोहन बागान की। दोस्तों मोहन बागान जो है कोलकाता स्थित एक फुटबॉल क्लब है, और यह भारत और एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल क्लब माना जाता है। मोहन बागान की स्थापना 1889 में हुई थी। कब हुई थी? 1889, यानी 1889 में इसकी स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 13 है, हाल ही में प्रदीप घोष का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? इसका राइट आंसर होगा रंगमंच से। दोस्तों प्रसिद्ध बंगाली रंगमंच कलाकार प्रदीप घोष का हाल ही में निधन हो गया है, और यह एक वोकल आर्टिस्ट भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कल हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था कि अक्टूबर 2020 में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? इसका राइट आंसर होगा 94। दोस्तों ग्लोबल हंगर इंडेक्स यानी वैश्विक भूख सूचकांक में भारत की रैंक 94 है। कितने देशों में? 107 देशों में 94 नंबर पर रहा भारत, और इसे गंभीर श्रेणी में रखा गया है। 2019 में दोस्तों 102वें स्थान पर था भारत। किस स्थान पर था 2019 में? 102वें स्थान पर। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में बेलारूस प्रथम स्थान पर है। कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? बेलारूस। दोस्तों आपको बता दें कि इस इंडेक्स में भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान 88वें स्थान पर रहा, और वह भारत से अच्छी स्थिति में है। आज का प्रश्न है क्वेश्चन ऑफ द टुडे, हाल ही में जेसिंडा अर्डर्न दूसरी बार किस देश की प्रधानमंत्री चुनी गई? आपके सामने ऑप्शन है इटली, जर्मनी, न्यूजीलैंड या आयरलैंड। इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है साथियों, और यदि वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करें। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि हमारी आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।